हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम नाभिक चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, ये जो टॉपिक है 5 नंबर में पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर के। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख करते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। वैसे बच्चों ये बहुत पहले अगर हम बात करें, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन कोविड काल में जब 30% कोर्स आपका ख़त्म कर दिया गया, तब ये जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया और आने वाले समय में ये लगातार पूछा जाएगा। 2023 में भी ये बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके पहले रेडियो एक्टिवता, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण, उसके बाद रेडियो एक्टिव 6 नियतांक का जो नियम, ये सारे टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनके कटने के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है और इस कैसे कार्य करता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो नाभिकीय रिएक्टर है, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ध्यान से समझना। ये नाभिकीय रिएक्टर बच्चों एक कमरे की तरह समझ लीजिए, इसका शेप यानी आकार होता है, ठीक है ना। एक कमरे की तरह आकार होता है और इसका मेन काम ये होता है बच्चों, इसके द्वारा क्या करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है और वो ऊर्जा जैसे परमाणु बम, इन सब चीज़ के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है बच्चों कि रचना में इतना लिखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट की ईंटों का एक ब्लॉक होता है, यानी एक कमरा बना होता है। ये मतलब इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट की ईंटें लगी होती हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट की ईंटें इसलिए ताकि वो अग्निशाह ईंटें रहें, मतलब हाई टेम्परेचर को क्या कर सकें बच्चों, सह सकें, ठीक है ना। इसीलिए इसमें ग्रेफाइट की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट की ईंटों का एक ब्लॉक होता है जिसमें यूरेनियम की छड़ें लगी रहती हैं। देख रहे होंगे बच्चों, ये जो काली वाली है ये यूरेनियम की छड़ें हैं, ठीक है ना। और ब्लॉक में बने छेदों में, ये जो ब्लॉक में और अन्य छेद होते हैं बच्चों, इनमें कैडमियम की छड़ें धंसी रहती हैं। अब इसका काम क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। ये धंसी रहती हैं जो नियंत्रण का कार्य करती हैं। कहने का मतलब ये एक प्रकार से नियंत्रण बनाए रखती हैं, ठीक। ये है रचना। तो रचना में इतना आपको लिखना है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें प्रमुख भाग क्या हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है इनके भाग को ही और उनके कार्य को ही देखना होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बच्चों, हेडिंग इस तरह से कि नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग। और नाभिकीय रिएक्टर में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला बच्चों ईंधन। सबसे पहला क्या है, ईंधन। अब ईंधन क्या होता है, हमें पता है कि जैसे क्या है, खाना बनाना है तो भाई साहब उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है ना, या फिर आज के समय में गैस से बात करें पकवान बन रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, ईंधन है। तो नाभिकीय रिएक्टर में बच्चों ये जो परमाणु भट्टी कहेगा या नाभिकीय रिएक्टर, इसमें भी भाई अगर ईंधन ही नहीं है तो आप खाना कैसे तैयार करोगे। तो ईंधन जरूरी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो इस्तेमाल करते हैं ईंधन। अब ईंधन होता क्या है, वह पदार्थ जिसका विखंडन होता है, यानी जिस पदार्थ का इसमें विखंडन करना होता है बच्चों, ठीक है ना, उसी को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए प्रायः यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए यूरेनियम का जो परमाणु होता है या फिर प्लूटोनियम, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बच्चों ईंधन। दूसरा है मंदक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है, अब की बार भी आएगा, ठीक है ना। 2022 में भी पूछा गया था कि मंदक क्या होता है, ठीक है ना, और इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मंदक क्या, नाम में ही रखा है बच्चों मंदक। मंदक मतलब धीमा करना। तो यह नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मतलब बच्चों जब इसमें अंदर, जब न्यूट्रॉनों के बीच में अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन की गति बहुत तेज हो जाती है इसके बीच में, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं इसमें जो उसकी गति को धीमा कर दे, तो वही पदार्थ को हम मंदक कहते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि यह नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। इसके लिए प्रायः भारी जल या फिर ग्रेफाइट या फिर बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। भारी जल क्या है, ये एक प्रकार का मंदक है, ग्रेफाइट भी मंदक या बेरियम ऑक्साइड। और इनमें सबसे अगर हम बात करें बच्चों असरदार और सबसे प्रमुख मंदक जो है वो है भारी जल, ठीक है ना। भारी जल सबसे ज़्यादा इसमें
इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसमें जो भाग है बच्चों वो है नियंत्रक छड़ें, ठीक है ना। नियंत्रक छड़ें, देखिए नाम में ही रखा है नियंत्रक, नियंत्रक का मतलब कंट्रोल करना। देखिए रिएक्टर में बच्चों नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम अथवा बोरान की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चों कैडमियम की छड़ें हैं, अब देखिए इनका काम क्या है, ध्यान से समझना इसी फिगर में। इसमें क्या होता है बच्चों कि न्यूट्रॉन पहले से ही भरे रहते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है ना। और इस छड़ को जब अंदर की ओर दबा दिया जाता है, धंसा दिया जाता है कैडमियम की छड़ को इसमें अंदर की तरफ, तो न्यूट्रॉन की गति धीमा हो जाती है, यानी न्यूट्रॉन की गति क्या है, धीमी पड़ जाती है। और जैसे ही बच्चों इसको थोड़ा बाहर खींच लेते हैं कैडमियम की छड़ को, न्यूट्रॉन की गति फिर से मतलब नॉर्मल हो जाती है, फिर से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या है, तेजी से होने लगती है। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार इसको अंदर बाहर करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही नियंत्रक छड़ में लिखना है बच्चों। लिखेंगे क्या कि यहाँ पर हमने क्या बताया कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम अथवा बोरान की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। इन छड़ों को आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर करके विखंडन की दर धीमा अथवा तेज किया जा सकता है। मतलब जब अगर अंदर कर देंगे बच्चों तो मतलब ये न्यूट्रॉन की दर धीमी हो जाएगी, इसलिए क्या है नाभिकीय विखंडन की भी दर धीमी हो जाएगी। और जैसे ही बच्चों इसको थोड़ा छड़ को हम बाहर खींच लेंगे, यानी ये जो छड़ है कैडमियम की, इनको जैसे ही हम बाहर खींच लेंगे फिर से क्या है नाभिकीय विखंडन की दर तेज हो जाएगी। बात समझ में आ गया, ये तो है नियंत्रक। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें अगला प्रमुख भाग कौन सा है। चलिए यहाँ से जो चौथा भाग है बच्चों वो है शीतलक। देखिए शीतलक का मतलब ठंडा करना। देखिए इसमें क्या है भाई, इसी में सब कुछ रखा है, ठीक है ना। मंदक यानी धीमा करना, नियंत्रक यानी नियंत्रित करना, शीतलक मतलब ठंडा करना। अब देखिए बच्चों इसका क्या काम होता है कि विखंडन क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि भाई जब नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा जनरेट होती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इसे अवशोषित करने के लिए यानी इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके लिए शीतलक के रूप में वायु, जल, CO2 या फिर हीलियम का, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बच्चों, वायु, जल, CO2 या फिर आप हीलियम लिख सकते हैं, इसको रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं और इससे क्या है नाभिकीय विखंडन की दर में मतलब इसी अभिक्रिया में जो भी अत्यधिक ऊष्मा निकलती है बच्चों उसको अवशोषित कर लिया जाता है, यानी सोख लिया जाता है। और अगला भाग है बच्चों वो है परिरक्षक। परि माने चारों तरफ से, रक्षक माने सुरक्षा करना। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान से समझना कि परिरक्षक में क्या होता है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर से कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं जो रिएक्टर के समीप कार्य करने वाले कर्मचारियों को हानि पहुंचा सकती हैं। भाई नाभिकीय विखंडन जब प्रक्रिया होता है अपार ऊर्जा निकलती है और बहुत सारी किरणें, हानिकारक किरणें उसमें से निकलती हैं। और ये किरणें क्या है भाई, उस जगह पर काम करने वाले जितने कर्मचारी होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार, ठीक है ना, दीवार यहाँ पर लिख देंगे भाई, बना देते हैं। दीवार क्या कर देते हैं बच्चों, बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, ठीक, नाभिकीय रिएक्टर है, ये नाभिकीय रिएक्टर है और इसके चारों तरफ से ये एक प्रकार की कमरा की तरह है और चारों तरफ से बच्चों एक मोटी कंक्रीट की दीवार बना देते हैं ताकि इसमें से जो किरणें निकलती हैं हानिकारक वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें, ठीक है ना। तो ये सब रहे बच्चों इसके प्रमुख भाग व उनके कार्य। अब हम देख लेते हैं कि क्रिया विधि यानी ये कार्य कैसे करता है, ठीक है ना, नाभिकीय रिएक्टर काम कैसे करता है। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय रिएक्टर में या फिर इसी को परमाणु भट्टी हम बोल रहे हैं, घबराना मत, दोनों सेम चीजें हैं बच्चों। कि नाभिकीय रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, होते हैं। हमने बताया इसके पहले कि पहले से ही उसमें कुछ न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। ठीक, हमने बताया ना कि जब इसको चलाना होता है बच्चों, इस भट्टी को यानी परमाणु रिएक्टर को चलाना होता है
तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैडमियम की ये जो छड़ें हैं इनको बाहर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से ही न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं, ठीक। इससे रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉन जो हैं वो यूरेनियम का विखंडन करने लगते हैं, ठीक है ना। और आगे लिखेंगे कि विखंडन में उत्पन्न अन्य तीव्र वेग के न्यूट्रॉन को मंदक धीमा कर देते हैं। यानी जब विखंडन की प्रक्रिया होगी और उसमें से क्या है, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो उसमें से जो भी तीव्र वेग वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को कौन धीमा कर देता है, मंदक, जिससे ये भी विखंडन करने लगते हैं। यानी इसकी गति को धीमा करता है तो फिर धीमी प्रक्रिया होने लगती है और इससे फिर से क्या है, विखंडन होता है। और इस प्रकार विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम की छड़ें अंदर खिसका देते हैं, ठीक। यानी अभिक्रिया की जब दर बहुत तेजी हो जाती है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए फिर से बच्चों ये जो इसमें आपको कैडमियम की छड़ें दिख रहे हैं, फिर से इसको अंदर घुसेड़ देंगे। अंदर घुसेड़ देंगे तो अभिक्रिया की दर धीमी पड़ जाएगी और बाहर खींच लेंगे तो अभिक्रिया की दर फिर से तेज हो जाएगी। ये चीज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि न्यूट्रॉन की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम की छड़ें अंदर खिसका देते हैं। इस प्रकार विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा पर नियंत्रण रखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टफ टॉपिक नहीं है, आसान है और 5 नंबर में आता है बच्चों, इसलिए इसे हमें तैयार करके अच्छे से जाना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इसकी अगर PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी।